हम लोग साधना धाम अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र मनाली घुड़दौड़ के इस पवित्र दिव्य स्थल में खड़े हुए हैं और आज के दिन ही मेरी यह 1 महीने की साधना पूर्ण हुई है, जिसमें मैंने 11 दिन की साधना घोर और जिसे कहना चाहिए एक आनंददायी साधना मैंने की है। आज उसका समापन हुआ है और कल इसके लिए मैं यज्ञ भी करूँगा। 25 तारीख को हम लोगों ने यहाँ देखा कि जितने भी हमारे साधक 22 मई तक अपनी साधना पूर्ण कर चुके थे, वे विदा लेते लेते 25 तारीख को यहाँ से गए और उस समय तक अनेक लोगों ने इसका बहुत बहुत आनंद लिया। उसके बाद मैं अपनी साधना में भी 23 तारीख से शुरू हो गया था। ये पूरा जो दिव्य स्थल है, यहाँ अनेक वर्षों से अनेक साधक लोग आते रहे हैं और उन लोगों ने जो देश के विदेश के, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से, हांगकांग से अनेक लोग यहाँ आते रहे हैं। और ये स्थान ऐसा अद्भुत स्थान है जिसको आप देखें तो चारों तरफ पर्वतमाला है और ये सामने वाला स्थान जिसमें सैकड़ों भक्त साधना करने के लिए उपस्थित होते रहे, मैं और डॉक्टर अर्चिका के साथ निरंतर हम लोग यहाँ साधना कराते रहे हैं और इस साधना का लाभ हर साल लोग लेते रहे हैं। इसमें एक विशेष कार्य हम लोग करते हैं। यहाँ प्रायश्चित के साथ में, पश्चाताप के साथ में, चांद्रायण तप करते हुए लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए साधना करते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जो भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप का दुष्प्रभाव हमारे चित्त में अंकित है, उस चित्त में अंकित संस्कारों का शोधन करके मल विक्षेप को हटाकर अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर लिया जाए कि अगला जन्म फिर कम से कम ऐसा हो सके कि जिसमें शुद्धता हो, या फिर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो, या उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई तो भी उसके पुण्य कर्म का उसे ये लाभ जरूर मिल जाए कि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। जिन लोगों ने यहाँ रहते हुए साधना की है, उन लोगों की अनुभूतियाँ हम लोगों ने सुनी हैं। उन लोगों को जिस तरह का लाभ हुआ वो बड़ा अद्भुत था। इसमें ऐसे भी लोग बहुत सारे रहे हैं जो नई पीढ़ी के लोग थे। अधिकांश ऐसे लोगों की जो भावना होती है वो जीवन में सफलता की कामना होती है कि हमें अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाएं। तो सबको अलग अलग तरह से लाभ हुआ है। डॉक्टर अर्चिका क्योंकि ये हिमालय में कैलाश पर्वत के लिए साधना कराने के लिए हर वर्ष जाती हैं, तो इन्होंने भी यहाँ अनेक तरह के प्रयोग साधकों पर किए हैं। आप लोग इनकी भी अनुभूति सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र में हम यहाँ पर अभी हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्थल है। कहा जाता है कि साधना के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा मौसम हो, एक ऐसा स्थान हो और एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तो अपने आप ही मन लगता है। तो मन की शांति के लिए और अपने भीतर जाने के लिए बाहरी वातावरण की भी बहुत आवश्यकता होती है कि वो भी अनुकूल हो, वो भी अच्छा हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो इतनी शीतलता और मन की शांति मिलने लगती है। तो स्वतः ही मन लगता है और मन अपने भीतर पहुंचने लग जाता है और बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। तो हम यहाँ पर
15 साल से आ रहे हैं और जो हम नोट कर रहे हैं कि जितने यहाँ पर साधक आए हैं उन सभी ने ये बोला है कि इस स्थल पर आकर जब भी हमने साधना करी, चाहे हम कुछ देर के लिए बैठे, 10 मिनट के लिए बैठे, लेकिन उस 10 मिनट में हमें इतनी शांति और इतना आनंद मिला जितना हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं प्राप्त किया था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शहरों का जो वातावरण है वो बहुत ही अशांति से भरा हुआ है, इतना कोलाहल है, इतनी चीज़ों में व्यक्ति व्यस्त रहता है, तो कोई एक ऐसी जगह ज़रूर चाहिए होती है जहाँ पर हम बैठकर शांति से उन सब चीज़ों से डिटैच हो जाएं और अपने भीतर के जो सोर्स है उससे हम कनेक्ट हो जाएं, उससे हम अटैच हो जाएं। तो यहाँ पर बैठ के जो शांति मिली साधकों को, जो उन्हें अच्छा लगा, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत था और लोग बहुत ही आनंद मना के गए। और कई साधकों ने तो अपना एक रूटीन ही बना लिया है कि वो हर साल ही यहाँ आते हैं और यहाँ से पूरी ऊर्जा लेकर फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा भी अनुभव हुआ कि जो एनर्जी हम यहाँ से लेकर गए उसके बाद हमारे काम में बहुत तरक्की हुई, क्योंकि इतनी शांति हमें मिली, वो शांति हमने अंदर संजो ली, वो सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला, वो अबेंडेंस मिली। और जो हम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो चाहते थे हमारे सपने पूर्ण हो जाएं, वो हमारे सपने पूर्ण हुए। यहाँ पर जो साधनाएँ कराई जाती हैं, स्पेशली गुरुदेव के सानिध्य में जो साधनाएँ होती हैं, वो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत साधनाएँ हैं, क्योंकि वो साधनाएं जो हैं वो आपको अंदर से पूरा टटोलती हैं और आपके भीतर न जाने क्या क्या नकारात्मकता है, वो सारी नकारात्मकता भी यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि वो सब वॉश आउट हो गई, सब बाहर चली गई और आप अंदर इम्बाइब कर लेते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को आप इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी यहाँ पर हो जाती है और पूरी तरीके से रूपांतरित होते हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में एक विशेष बात कही है, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। कहीं पर्वत की गुफा होनी चाहिए, नदियों का संगम होना चाहिए, प्रकृति का सुंदर ऐसा सुरम्य वातावरण हो जिसमें बैठकर व्यक्ति अपने भीतर अपने गहन मौन में परमात्मा के उस अनहद नाद को, अंतर्वीणा को अपने भीतर गूंजता हुआ अनुभव कर सके। तो उसके लिए ऐसे स्थान होने चाहिए। वेदों में अलग स्थानों में भी लिखा है, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया साहु यस्य माँ प्रदिशो यस्य बाहु कस्मई देवाय हविषा विधेम। ये बर्फीले पहाड़ जिसकी महिमा को गा रहे हैं, ये हरितिमा से भरे हुए हरियाले प्रदेश, इन सब के माध्यम से जो एक शक्ति का सभी गुणगान कर रहे हैं और ये दूर दूर तक अपनी लहरों के साथ गर्जना करते हुए सागर हैं, नदियां हैं, जिसकी महिमा का बखान करती हैं कि हम उसके प्रति समर्पण करके विशेष ढंग से साधना करें। इस सब के साथ भी एक और आनंददायी स्थिति है कि जब आप फूलों के इस घाटी में जाते हैं और दूर दूर तक पुष्प दिखाई देते हैं, तो आपको अनायास ये लगता है कि कौन ऐसा चित्रकार है जो इन इतने सुंदर सुंदर फूलों को इतने इतने रंगों के साथ सजा रहा है और सबकी सुगंध भी बड़ी ही मोहक है। और इसके साथ में अनेक अनेक प्रकार यहाँ साधना के होते हैं और उनमें डॉक्टर अर्चिका ने भी बहुत तरह की साधनाएं कराई हैं, उसके संबंध में आप बताएंगे। देखिए, अगर मन इंसान का शांत है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है अपने लिए समय निकालें और अपने भीतर जाएं। कोई ऐसे स्थान पे ज़रूर हम बैठें जहाँ पर हमें मन की शांति मिले, हम कुछ देर गहन चिंतन कर पाएँ, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, भीतर हमारे क्या चल रहा है उस पर कॉन्टेम्पलेट कर पाएँ। माइंड सारा दिन जो है नेगेटिव चीज़ों का चिंतन तो करता है, लेकिन अपने विकास के लिए हम क्या करें, अपनी ग्रोथ के लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने लिए समय निकालकर एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहाँ पर वो कुछ दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अपने आप को शांति से भरते हैं, ऊर्जाओं से भरते हैं। तो यहाँ पर जो साधक आते हैं वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग इंडिया के पार्ट से आते हैं और आने के बाद वो बिल्कुल अपने दुनिया से, जिस दुनिया से वो आए हैं, उससे अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं
और डिस्कनेक्ट करके सिर्फ अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ हम डिफरेंट प्रयोग उनसे कराते हैं, जिसमें कैथारसिस भी होती है। अंदर जो बहुत कुछ भरा है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर कुछ जैसे आपके एक हर्ट हो जाती है, एक नासूर बन जाता है। तो उसके लिए आवश्यकता होती है कि जो है हम उनको उस चीज़ को हील करें। तो यहाँ पर जब साधनाएं कराई जाती हैं तो लोगों को क्षमा ध्यान भी कराया जाता है, तरीके बताए जाते हैं कि आप अपने उन सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल के आएँ। क्योंकि अगर देखा जाए माइंड की तो ट्रेनिंग है, लेकिन आपके अंदर जो आपके इमोशंस हैं, जो हर्ट हुए हुए हैं, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो क्रेव कर रहा है प्यार के लिए या वो क्रेव कर रहा है हैप्पीनेस के लिए, वो कहाँ पर जाए। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रयोगों के द्वारा लोगों को आंतरिक रूप से स्वस्थ करते हैं कि अंदर से वो स्वस्थ हों। क्योंकि अगर मनुष्य अंदर से स्वस्थ है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर जाएगा। नहीं तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उसी के बंधन, उसी की लिमिटेशंस उसको रोकने लग जाती हैं।